हम चाहे जिस दिन स्नान करें हर अरे, दिन अमृत पर हो। अरे गंगा पापम शशितापम दैन कल्पतौ हर्रेत पापम तापम तथा दन्नम सर्व साधु समागमा। यहाँ संतों का दर्शन करने आए हो तो संतों का दर्शन करो। वहाँ भीड़ में एक ही तो पर्व मिले संतों का, जी और उस पर्व में भी तुम जूझ जाते हो, मरने के लिए जाते हो। अरे राम 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 राम, बेकार है। हमने देखा बहुत लोगों को जो अपने दायित्वों से भागते हैं, अपने दायित्व से भाग करके बोलते हैं हम संन्यास ले लेंगे, हमको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो क्या दायित्व से भाग करके और हम संन्यास की राह पर आगे बढ़ें, यानी हमारे पीछे जो हमारे परिवार हैं, माता पिता हैं, उनको हम छोड़ करके, तिरस्कार करके उनका, अगर हम वैकुंठ या संन्यास की तरफ बढ़ते हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, तो उसका क्या होता है? देखो ऐसा है, हम अगर मान के चलिए कि अपने दायित्व को, अपने फर्जों को छोड़ दिया, तो ऐसे में कभी भगवान की प्राप्ति नहीं। चितंते मनंते जेरा रहे उदास, बगुला खड़ा है जर में फिर भी रटे पियास पिया। भगवा वस्त्र पहनने से कोई बाबा जी थोड़ी बन जाओ, लटोरी रखाने से तो बाबा जी थोड़ी बन जाओ। मन की तरंगों को मारना पड़ता है तभी भजन होता है। गृहस्थी में रह करके भी भजन किया जा सकता है, क्योंकि सन्यास, गृहस्थ धर्म और ये सन्यास, गृहस्थी सेवे साधु को साधु सेवे राम, इतने में धोखा नहीं बनत दो के काम। आज जो ये भगदड़ मच गई, अगर ये हर व्यक्ति समझ लेता कि महात्माओं के पर्व हैं, शाही स्नान महात्माओं का पर्व होता है, और इस पर्व में हम महात्मा लोग गंगा मैया में संगम में स्नान करके, वो जब हम लोगों के यहाँ आएंगे या आश्रम अपने आएंगे, हम उन्हीं के चरणों का चरणामृत पान कर लेंगे, हमें फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि चलो तो साधु तर जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो पता चला साधु तो गया, लेकिन वो तो मर ही गए, सोते सोते मर गए बेचारे, चले गए भगदड़ में न जाने कितनों। अब इसमें किसी का दोष दिया जाए तो बताओ किसका दोष दिया जाए? अब हम लोग किसका दोष दें? हम लोग तो उन्हीं लोगों को दोष देंगे जो अनजाने में ऐसे कदमों को उठाया, और आज वो अपने जीवन से हाथ धो बैठे। उनके बच्चे, बीवी, माता पिता रो रहे हैं बेचारे, बिलख रहे हैं, लेकिन उनको तीरथ की पड़ी थी कि चलो तीरथ चलो, सब लोग नहीं तर जाएंगे, हम भी तरें। तो अब उनको क्या कह दे, मोक्ष मिल गया या तर गए या अधोगति में मर गए या भूत बने या प्रेत बने या किसी भी योनि में जा सकते हैं, कोई ठिकाना थोड़ी। इसका मतलब ये थोड़ी कि काशी में मरने से अब सबको वैकुंठ मिलेगा, नहीं मिलता। कबीरदास जी थे तो काशी में नहीं, मगध में मरे, जा करके बोले यहाँ मरूंगा, यहाँ देखता हूँ कैसे होता। वहाँ मरे, वहाँ तरन तारन हो गया उनका। तो गंगा के नहाने से कौन कौन तर गए, मीन क्यों ना तरी, जो जल ही में वास, जल में ही उसका वास रहता है। लेकिन फिर भी उसको जब बाहर निकालोगे, उसको धोओगे तो मछली की तरह महकेगी, क्योंकि वो मछली है, महकेगी ही महकेगी। इसलिए परमात्मा कृपा से अच्छे कर्म करो, चतुर्जन कर्म न करिए काला, क्योंकि 1000 आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। वो सबको देखता है, तुम्हें भी, हमें भी, सारे संसार को भी, और उसके आधार पर रहना चाहिए। गृहस्थी अगर बसी है तो गृहस्थी पर रह करके भी वैराग धारण हो जाता है। कर लो, भजन कर लो, पूजा पाठ कर लो, अपने नियम आचार विचार से चलो, तो वही भगवान है। ये थोड़ी है कि तुम जंगल में आजकल जंगल बचे कहाँ बताओ? जंगल पहले का जो साधु था वो जंगलों में भजन करने के लिए जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि वहाँ शांति मिलती थी। आज पता चला कि जंगल में जाकर के एक साधु भजन कर रहा है, और भजन करने के बाद एक शक्ति उसको मिल गई, कोई भी क्षण मात्र। देखो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दात, अष्ट सिद्धियाँ हैं, नवनिधियाँ, उनमें से थोड़ी एक दो शक्ति अगर उसको प्राप्त हो गई तो पूरे संसार में विकसित कर देता है। पर ये संसार इतना मूर्ख है, ये सब उसी के पीछे लग जाते हैं, खोजते कोई नहीं। एक संत थे, एक भगत ने दे दी उसको 4 आने पैसे, पहले 4 अन्नी चलती थी, और वो गया बेचारा दुकान में, हर जगह भटक आया, कहीं नहीं चली। एक सेठ ने सोचा कि चलो भाई, अब ये बाबा है, ले लिया जाए, तो उसने चरन्नी ले ली। अब ले ली और सौदा दे दिया, तो तब चरन्नी में बहुत सारा पैसा मिलता था, सामान, तो सब ले लिया और पीछे टंग लिया। और उसके दिमाग से यही बात निकले जवान से, चालगी 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 चालगी, मतलब चल गई। अब भैया पीछे सोचने वाला बोले चालगी ये क्या है? अब वो 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, 5 लगा, 6 लगा, पता चला उसके पीछे 50 लग गए। अब लग गए, आगे जा कर के एक समझदार व्यक्ति था, उसने पूछा, बोले गुरुदेव ये आप जो बोल रहे हो चालगी चालगी, ये क्या है? पीछे मुड़ करके तो देखो कितने लोग लगे। तो बोले अब इनसे मुझे पता मतलब नहीं है कि ये क्यों लगे मेरे पीछे, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि मेरी चरन्नी थी,
वो चलती नहीं थी तो वो चल गई। तो जब वो चल गई तो मेरे दिमाग में वही बात आई, चाल की देखो कितने दिन से मैं परेशान था इसके पीछे, लेकिन आज वो चाल गई। अब ये पीछे लगे हैं, व्यर्थ में लगे हैं। तो इसलिए परमात्मा कृपा से अपना किया भोग ये सोई, स्त्री पुरुष कोई हो, ये संसार सागर है, अपना जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। राजा हो, प्रजा हो, रंक हो, फकीर हो, साधु हो, महात्मा हो, ये तो कर्म भूमि है बेटा। यहाँ कर्म भूमि जैसी है वैसे ही, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। महाराज जी आखिरी सवाल, ये कल्पवास का जो समय चल रहा है, महाकुंभ का जो समय चल रहा है, 1 महीने से 1.5 महीने का है, तो इसमें तो अमृत पर्व हर दिन है रोज, लेकिन लोगों का मानना है कि हम अमृत पर्व पर ही स्नान करेंगे तभी मोक्ष मिलेगा। तुम ये पहले विचार करो, तुम लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा, कैमरा उड़ते रहे, ड्रोन कैमरा उड़ते रहे। अमृत स्नान के दिन तुम लोगों ने देखा कि ऊपर से पानी बरस रहा है? तुम ही बताओ। अमृत स्नान कह दिया तुमने कि अमृत स्नान, तो तुम लोगों ने देखा कि ऊपर से पानी बरस रहा है, और समुद्र मंथन में तो अमृत निकला था, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ देखा किसी ने कि अमृत की बारिश हो रही है? किसी ने नहीं देखा। ये संतों को मिलता है वो पर्व का फल, भक्तों को, भगदड़ वालों को नहीं मिलता। भगदड़ वाले तो मर गए, चले गए, सब नष्ट हो गए। हम चाहे जिस दिन स्नान करें हर दिन अमृत पर्व। अरे गंगा पापम शशितापम दैन्य कल्पतौ हर्रेत पापम तापम तथा दन्नम सर्व साधु समागमा। यहाँ संतों का दर्शन करने आए हो तो संतों का दर्शन करो। वहाँ भीड़ में एक ही तो पर्व मिले संतों का, और उस पर्व में भी तुम जूझ जाते हो, मरने के लिए जाते हो। अरे राम 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 राम, बेकार है। हमें समझ में नहीं आता। अपन तो भीड़ की वजह से एक ही स्नान में गए, बस सो गया भैया, अब नहा लो तुम ही लोग, बैकुंठ चले जाओ, अपन तो यही ठीक है, अपन जिस जगह है उसी जगह ठीक है, चले जाओ तुम। तो चले तो गए बहुत सारे, पता नहीं कहाँ नर्क गए, कुछ स्वर्ग गए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, मैया की जय। ओम नमः शिवाय।